ओम श्री गणेशाय नमः। आइए शुरू करते हैं आज का श्री रामचरितमानस पाठ। हमारे जीवन का एकमात्र अंतिम एक ही उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से एकाकार। यह बात श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता श्रीमद् भागवत गीता में हमें समझाया और सिखाया है। यह बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है और यही बात रामचरितमानस के माध्यम से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहानी के माध्यम से हमें बताई है। तो शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। सप्तऋषि जगदम्बा भवानी को बहुत तरह से समझाते हैं और उसके बाद जब उन्हें पता लग जाता है कि भवानी जगत जननी पार्वती जी का शिव जी में अखंड प्रेम है, उस प्रेम को देखकर ज्ञानी मुनि जगदम्बा भवानी की जय जयकार करके और सिर नवाकर चले जाते हैं। अब आगे जाई मुनिन हिमवंतु पठाए करी बिनती गिर जहीं गृह लाए बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा हर्षि सप्तऋषि गवने देहा मनु थिर करी तब शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला तेहि सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंची सन जाई पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीतन रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन्नी करहु उपाई होई ही ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु किन्न शंभु पति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी तद्यपि एक बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिवजी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठऊ काम जाई शिव पाही करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिरनाई करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में एक क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन किन्ह अति हेतु प्रगटे विषम बाण झसके तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब सुनी मन की न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही बिहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा श्रुति कहे परम धर्म उपकारा।
पर हित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंस ही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर तक त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उस सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरुण हमारा। यूं कह और सबको सिर निभाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा। को पेऊ जब ही बारिच केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति है सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में सारे वेदों की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सब है विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेनाएं डरकर भाग गई। भागे विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंद्रही, महु जाई तेहि अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग भर खर भरु परा। दोई माथ के ही रतिनाथ जही, कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग चर अचर नारी पुरुष नाम, ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदी कहूँ ढाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो गई। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह असी दछा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थलचारी, भय काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अवलोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस, पावर ही की को कहे। देख ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक भरा तमाशा रहा।
धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।